देखिए आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। देखिए नंबर सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, ओनली नंबर्स पर इसमें फोकस रहता है और इसके बारे में हम जानते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, तो उसे हम आज समझेंगे। देखिए सबसे जनरली जो हम नंबर जानते हैं वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमें पता है, जो हम नेचुरली यूज़ में लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इसे लिख लेते हैं। ये अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है। नाउ नेचुरल नंबर के बाद अब हम लेते हैं होल नंबर। देखिए होल नंबर में क्या होता है, अभी तक जस्ट हम काउंटिंग नंबर्स ले रहे थे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बट होल नंबर में क्या है, ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है। और होल नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मीन्स अगर ये पूछा जाता है आपसे कि ज़ीरो किस में इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर में या होल नंबर में, किस में आता है ये, तो आपको क्या कहना है, होल नंबर में आता है। ठीक है, नेचुरल नंबर का अपना एक सेट है, उसमें 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन वो सारे नंबर्स आते हैं। और होल नंबर एक ऐसा सेट है जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है, और बाकी जो नेचुरल नंबर थे जितने भी वो सारे तो रहते ही हैं इसमें। ठीक, अब आता है हमारे पास जो कि इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, इट्स रेशनल नंबर। देखिए वो सभी नंबर्स जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें उन्हें हम रेशनल नंबर कहेंगे, बट द कंडीशन इज़ दैट कि जो q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है अ नंबर which can be written in p by q form given that q should not equal to ज़ीरो। ठीक है, ये कंडीशन है जो कि गिवन है रिगार्डिंग दिस नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। A number which can be written in p by q form given that q should not be equals to 0 is called a rational number. ठीक है, मीन्स देखिए यहाँ पर p है वो कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, इंटीजर भी एक टाइप ऑफ नंबर है, वो हम अभी समझ लेंगे, उसके बाद हम रेशनल नंबर के एग्जांपल्स देखेंगे। और q है यहाँ पर, ये भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर q ज़ीरो हो जाता है तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगी पूरी टर्म। ठीक है, वो हम जानते हैं। नाउ अब रेशनल नंबर को समझने से पहले इंटीजर समझ लेते हैं। देखिए हम जानते हैं कि कोई भी नंबर्स हों, ठीक है, कोई सा भी आप नंबर लेते हैं, आपके माइंड में कोई सा भी नंबर आए, या तो पॉसिबिलिटी है कि वो पॉजिटिव ही होगा, या हो सकता है आप कोई नेगेटिव नंबर सोच लें। जैसे अगर कोई सोचता है कि 3 है, सपोज़ मैंने कहा कि आपको सोचना है कोई भी नंबर, तो किसी ने 3 सोचा तो हो सकता है कोई -3 सोच ले। ठीक है, बट इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो कोई भी नंबर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, और या फिर क्या होगा, ज़ीरो हो सकता है ना। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और मेनली तो पॉजिटिव या नेगेटिव की होती है। तो इंटीजर्स क्या हैं, देखिए अब जब मैं आपको इंटीजर्स बताने वाला हूँ तो उससे पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, व्हाट इज़ नंबर लाइन। ठीक है, वैसे हमें पता होना चाहिए कि नंबर लाइन होती क्या है, बट देखिए इंटीजर्स में क्या है, मेनली पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल्सो ज़ीरो, ज़ीरो भी होता है। ठीक है, अब इंटीजर्स को मैं आपको इसमें रिप्रेजेंट करके बताता हूँ
कि जिससे हमें पता चल सके कि इंटीजर्स में होते कौन कौन से नंबर्स हैं, है ना, और किस तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं। देखिए किसी भी नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है, सपोज़ करते हैं हम कि आपको बताना है कि कोई नंबर कहाँ पर हम उसे सिचुएट कर सकते हैं, है ना, मतलब पर्टिकुलर कोई ऐसी प्लेस जहाँ पर हम ये बता सकें कि इस पर आप कोई सा भी नंबर बता सकते हैं। ठीक है, जैसे जगह होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है, जैसे पर्टिकुलर सपोज़ करते हैं आप स्कूल में पढ़ते हैं तो 9th क्लास कहाँ पर है, तो उसकी एक डायरेक्शन है, उसकी एक जगह है, ठीक है, तो आप बता देंगे कि वहाँ पर 9th क्लास है। ठीक है, उसी तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी सिचुएटेड होते हैं, और एक ऐसी चीज़ बताई गई है, इंट्रोड्यूस की गई है, जहाँ पर आप किसी भी नंबर को इंडिकेट कर सकते हैं, और वो है हमारे पास नंबर लाइन। हम जानते हैं कि एक लाइन पर, देखिए ये एक लाइन है, हम जानते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि नंबर भी इनफाइनाइट है। तो इससे हम ये तो समझ सकते हैं कि मतलब नंबर्स भी अगर इनफाइनाइट हैं और इस पर पॉइंट्स भी इनफाइनाइट हैं, तो हम इस नंबर लाइन पर, या सपोज़ अभी हमें सिर्फ लाइन पता है तो इस पर हम नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस लाइन को चूज़ किया गया नंबर को सिचुएट करने के लिए। मीन्स आप किसी भी नंबर को इस लाइन पर सिचुएट कर सकते हैं, किसी भी नंबर को आप इस पर लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम एक सेंटर पॉइंट लेते हैं जैसे कि 0। ठीक है, अब पॉजिटिव नंबर्स हमें लिखने हैं, देन राइट साइड हम पॉजिटिव नंबर्स लिख देंगे सारे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से, और ये हम डायरेक्शन बता देते हैं इस डायरेक्शन में। नाउ दिस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड ये डायरेक्शन। ठीक है, तो ये है हमारे पास नंबर लाइन, और इस पर मैंने आपको सिचुएट करके बताया इंटीजर्स को। इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं और ज़ीरो भी है। ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं नंबर लाइन, और जो पूरा ये कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको इंटीजर के बारे में समझाया। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं अपने रेशनल नंबर पे। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म गिवन दैट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड अ रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर है क्या, ओवरऑल हम देखते हैं तो कोई से भी नंबर जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकें और q 0 नहीं होना चाहिए, सिंपल है, तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कोई भी एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2/3, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ठीक है, और कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं, मैंने आपसे कहा। ठीक है, उसके बाद जैसे आप ले सकते हैं 2.3/6, ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से आप ले सकते हैं 6/7 ले लीजिए, मतलब कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं। 0.3/2, ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल्स हैं। p और q यहाँ पे इंटीजर्स हैं, बट कंडीशन ये है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या है। होल नंबर और नेचुरल नंबर तो इजी हैं वैसे भी, एंड ऑल्सो इंटीजर्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कंटिन्यू करेंगे इर्रेशनल नंबर से। ठीक है, ये तो अभी हमने 4 टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इर्रेशनल नंबर्स। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।